दर्शन लेने वाले कुछ लोगों का क्रियाकलाप या उनकी भक्ति नहीं है, ये धर्म जागरण के साथ साथ राष्ट्र धर्म जागरण का एक महायज्ञ साबित हो सकती है। और इसीलिए इसके अंदर चलने का निर्णय मैंने किया और हम पैदल चले। आपको इसके पहले भी कल परसों की वीडियो में हमने दिखाया कि बारिश हो धूप हो चलते रहे। इस वारी की व्यवस्था अपने आप में समझने के लिए आपको हमारे रिपोर्टर बाबूलाल ने ग्राउंड जीरो से एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, अवश्य देखें। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा का आज 5वां दिन है और ये सासवड़ जो कि पुणे शहर से नज़दीक में सासवड़ है और यहाँ पर पालकी यात्रा का आज विश्राम है और कल फिर यहाँ से पालकी यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी, पंढरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। और ये जो आप देख सकते हैं कि जो पालकी यात्रा के लिए जो विश्राम होता है वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था होती है, हर चीज़ आपको देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ हो, चाहे कपड़े की इस्त्री की बात करें या जो भी भक्तों की आवश्यक चीज़ें होती है उन सब की यहाँ पे भक्तों द्वारा ही ये की जाती है। किसी तरह की यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर आनंद ले रहे, झूम रहे। जैसे कि हम हमारे कई तस्वीरों में दीपक जी जो हमारे सहयोगी उन्होंने भी ये तस्वीरें बताई थी और ये तस्वीरें हैं। और अभी यहाँ पे जो परम पूज्य संत केंद्रे महाराज जी है जो गुरु जी है और उनके साथ में यहाँ पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी आज पालकी यात्रा के 5वें दिन लगातार पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे। आज विश्राम है पालकी का और सीधे पहले सबसे पहले गुरु जी से बात करते। गुरु जी, आज 5वां दिन है और इस पालकी यात्रा के बारे में हमारे सुदर्शन के दर्शकों को आप क्या बताना चाहिए? होय होय वार करी पाहे पाहेरी पंढरी, काय करावी साधने फळ अवघेची येणे। आज या ठिकाणी कवेले सम्राट ज्ञान चक्रवर्ती ज्ञानराज माऊली यांच्या चरण स्पर्शाने ही तीर्थयात्रा चालू है। हिंदी में थोड़ा बोलिए। अच्छा, जो मेला चल रहा है हमारा भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी का, पंडित भगवान परमात्मा जो विश्व से पहले एक अच्छा लगता है। और इधर से जो बोलने का जो हमारे गुरुजी थे या ठिकानी संत गुरुवरे गोविंद महाराज केंद्री, उनसे आशीर्वाद से हमारे विश्वास मंडल से चल रहा है प्रोग्राम। तो यह आज चलते चलते समय कि हमारे जो दिंडी में आ रहे, पहले हमको आप सबका स्वागत करते दिंडी क्रमांक 43 से। हमारे जो दिंडी में अगला अगला प्रोग्राम रहता है, हर डिस्ट्रिक्ट के आदमी और इंडिया के बाहर के आदमी हमारे दिंडी में चलते पैदल और सब एक साथ भजन का और भोजन का आनंद लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सर है सुरेश चौहान के जी, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली थी। अब हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है, देश भर को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई है। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए पैदल पैदल डिंडी यात्रा में आप तक पहुँचे, क्या कहेंगे? हमारे पास तो बहुत अच्छा है कि जो हिंदुत्ववादी कर रहे हैं, तो एक इतना नया है कि हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम महाराष्ट्र के जुड़े हुए, महाराष्ट्र के बाहर भी जाते हैं, हमारे तीर्थ यात्रा रहता है, इंडिया के बाहर भी रहता है। लेकिन जो हमारे सर जी है उसने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाए हमारे लिए अच्छे से लगे जी। आप क्या इस दंडी यात्रा के लिए क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये परंपरा महाराष्ट्र की परंपरा, संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम जी महाराज, इन्होंने जो परंपरा वारकरी संप्रदाय की परंपरा और जो आनंदी से लेकर देहू से लेकर पंढरपुर पर पहुँचते हैं पैदल, और महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत से यहाँ पे लोग आते हैं। आप देखिए कि जो जनता आती है, वारकरी आता है, वो सर्वसामान्य घर से, एक छोटे से घर से, छोटे परिवार से, आर्थिक परिस्थिति बहुत सर्वसाधारण रहने के बावजूद भी जिसके के पास में यहाँ पे पीसी के पैसे भरने के लिए भी पैसे नहीं रहते, वो लोग यात्रा में आते हैं। और ये हिंदुत्व की जागृति का ये प्रतीक है। मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी यात्रा महाराष्ट्र में अगर कोई फंक्शन होता है तो ये सबसे बड़ा फंक्शन है वारकरी संप्रदायों का। और एक वारकरी संप्रदाय जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए ये सबसे बड़ा प्रचार है। और आपने सुरेश जी शर्मा साहब यहाँ पे सुदर्शन चैनल के आए और हमारे गोविंद महाराज केंद्रीय दिंडी नंबर 43 जो कि मावली के साथ चलती है, हमारा नंबर 43 है। हमारे दिंडी में 4000 लोग यहाँ पे चलते हैं। उनकी 4000 लोगों की सुव्यवस्था यहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की, नहाने की सुव्यवस्था यहाँ पे हम सब लोग का करते हैं। और इस माध्यम से यही नहीं दिंडी मावली के साथ में कम से कम 500 दिंडी चलती है, लाखों लोग चलते हैं। देव के तुकाराम महाराज के साथ में लाखों लोग चलते हैं। और ये सही जो भगवा पताका लेके पांडुरंग जी के दर्शन के लिए लोग आतुर रहते हैं। और वो ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन से, तुकाराम महाराज के दर्शन से पंढरपुर की तरफ दौड़ते हैं। और 15-20 दिन यहाँ पे अपना परिवार पूरा जान लगा के यहाँ भजन भोजन आप देखेंगे। तो सबसे बड़ा अगर त्यौहार बोले तो चलेगा हिंदू राष्ट्र का, कि जो भी यहाँ पे हर आदमी अपने मुख से रामकृष्ण हरि जब कहेगा, ज्ञानेश्वर माऊली कहेगा कि जो कि संतों का नाम
और विठल का नाम हर एक के मुंह पे यहाँ पे निकलेगा। ना कोई परिवार का कोई याद आती है, न या कोई आदमी परिवार की बात करता है। 20 दिन ये परंपरा चलती है, 725 साल ज्ञानेश्वर महाराज को हुई है, तो भी ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा यहाँ पे अपने लोग चला रहे। महाराष्ट्र की परंपरा एक उज्ज्वल परंपरा यहाँ पे लोगों ने प्रस्तावित करी है। और आपने देखेंगे यहाँ बरसात आती है, यहाँ कोई किचन नहीं है, सोने के लिए कोई रूम नहीं है, बाथरूम के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कोई बैठने की जगह नहीं है। हर आदमी यहाँ पे आता है, यहाँ तुम्हारे देखेंगे तंबू में रहता है, खाना रसोई बनती है, खाली जगह पे रसोई बनती है, रसोई बनाने वाले पे पकाते हैं, खाने वाले नीचे बैठ के खाते हैं। बरसात आई तो बरसात में भी कल देखे होंगे आपने कि सासवड़ के दिवे घाट पे कल बहुत सारी बरसात आई, पर वारकरी इधर का तस्का मस्त नहीं हुआ। और वारकरी अपने मावली के साथ में वही नाम लेके नाम का गजर करते हुए महाराष्ट्र की यात्रा पूरी करते हैं। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप लगातार 5 दिन से इस पैदल यात्रा कर रहे हैं और कल भी हमने देखा कि बारिश में भी आप पैदल चल रहे थे सर, लेकिन 2 साल से पांडुरंग की जो यात्रा नहीं थी कोरोना के चलते, अब 2 साल बाद है, लेकिन जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस यात्रा से दूर हट के राजनीति के मुद्दे पर चल रही है। सुदर्शन अकेला ये दिखा आप क्या? नहीं, क्योंकि मीडिया के लिए तो टीआरपी मैटर है और अभी राजनीतिक टीआरपी मसाला ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तो इस बार दिंडी गायब है टीवी से। लेकिन सुदर्शन के लिए तो केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है और धर्म के अधिष्ठान के बगैर ये देश 1 नंबर नहीं बन सकता। इसलिए इस दिंडी को दिखाने का और इसमें सम्मिलित होने का हमने तय किया था। इस दिंडी में सबसे बड़ी दिंडी ये होती है, इस वारी में सबसे बड़ी दिंडी केंद्रीय महाराज जी की होती है और इसलिए आज हमने तय किया कि हम कैंप भी देखेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। सर ये इतनी बड़ी यहाँ पे सेवा कार्य चल रहा है, आज एकादशी का व्रत है तो आम रस की तैयारी हो रही है, हम देख रहे ट्रकों से आम भरे हुए, महिलाएं बड़े प्यार से भजन कीर्तन करके वो आम रस को बना रही, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। दर्शकों को दिखाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं में भेद है वो यहाँ आकर देखे कि कोई जाति नहीं, किसी को कोई पूछता नहीं, ना बगल में बैठने वाले को ना खाना बनाने वाले को, कौन बना रहा है। तो ये जो हिंदुओं में भेद है करके दुष्प्रचार करते, हिंदू धर्म को बदनाम करते, उनके लिए वारी सबसे बड़ा उदाहरण। यहाँ आर्थिक भेद भी नहीं है, आप विधायक रहे हैं लेकिन ये भी वारकरी है, एक सामान्य कोई सरपंच होगा, प्रधान होगा, वो भी है, या कुछ भी नहीं होगा वो भी है। ये समानता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं, और एक केवल समानता नहीं है, समरसता है। और इसलिए समरसता में सम्मिलित होने के लिए मैं सुदर्शन के दर्शकों की तरफ से आया हूँ। सर आपने जो बहुत बड़ा सा अभी कदम उठाया, हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, आपको लगता है इतनी बड़ी संख्या में जो हम लाखों की संख्या हमारे पूर्व विधायक जी ने अभी कहा ना, यही हिंदू राष्ट्र है। 24 घंटे जहाँ राम नाम चल रहा है, पांडुरंग का नाम लिया जा रहा है, वहाँ और क्या है। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यही हिंदू राष्ट्र है। श्री सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जी ने साफ कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो वारकरी पैदल चल रहे, लाखों की संख्या में, यही हिंदू राष्ट्र की पहचान है और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज। इस यात्रा को अगर आप पहले युद्ध के लिए जब लोग जाते थे तो कैसे रहते थे, सेम वही फॉर्मूला है। तब युद्ध के लिए जाते थे, हथियार लेकर जाते थे, इस बार नाम जाप की माला लेकर चल रहे, भजन गा रहे। और तब भी जो व्यवस्था होती थी, खुले मैदानों में टेंट लगते थे। मैं जरा कंट्रोल रूम को कहूंगा कि इन सारे वीडियो को साथ साथ में दिखाते रहे, जिससे कि आपको पता चले कि आज भी जो बातें आप कल्पनाओं में करते होंगे या कभी सुनते होंगे इतिहास में ऐसा होता था, आज भी उसी प्रकार से लाखों लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं होती है, उनमें अपने आप को समा लेते हैं। 5 स्टार में रहने वाले लोग भी, बड़े बड़े उद्योगपति भी इस यात्रा में चलते हैं। अब ये देखिए, अगर वैसे तो वहाँ किसी को कपड़े प्रेस की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ अपने कपड़े का दुकान लाकर सेवा देते हैं कि अगर कोई करना चाहे तो आइए, वो सेवा भी दी जा रही है। मैं थोड़ा जल्दी सारे वीडियो दिखाने के लिए कहूँगा कि आपके सामने इन सारी सेवाओं को देने वाला वर्ग है। वहाँ आकर भजन कीर्तन करने वाला कोली समाज का हमारा जो भाई है, जो मच्छी का काम करता है समुद्र किनारे पर, वो सारी बहनें यहाँ पर नाच रही है, गाना, इसको नाचना सीख नहीं है शब्द, नृत्य कर रही है। ये मैं ऑडियो के साथ जरा दिखाने के लिए कहूँगा, जिससे कि आपको पता चले कि कितना आनंदमय वातावरण होता है, भक्तिमय वातावरण होता है।
तो ऐसे इस यात्रा को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर दवाखाना भी लगा हुआ है। डॉक्टर अपना होटल, बड़ा होटल छोड़कर यहाँ पर आए हैं और भक्तों को सेवा दे रहे हैं। इन सेवा के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और लोग इस यात्रा में चले इसके लिए सुविधा के तौर पर भी उनको देखा जाता है। मैंने जब इसका निरीक्षण किया तो वहां पर कई चीजों को देखा, खास करके खाना बनाने वाला ये स्थान भी थोड़ा फुल स्क्रीन देख लीजिए। एक साथ यहाँ पर इतना बड़ा खुले आसमान के नीचे ये भटार खाना कहिए, खाना बनाने का स्थान कहिए, ये मराठी में इसको मांडा बोलते हैं लेकिन ये बड़ी पूरन पूरी कह सकते हैं। ये करीब आप समझे कि 2 बाय 2 साइज की बड़ी पूरन पूरी जिसको मांडा कहते हैं, ये जलगांव के भक्तों ने वहां पर भेजी है। ये खाना बन रहा है, किसी के लिए कोई अलग नहीं है, एक साथ एक जगह पर। हिंदुओं की हार इसलिए हुई क्योंकि हमारे चूल्हे अलग थे, हम अपने जाति के चूल्हों के अंदर युद्ध में लड़ने जाते थे, तब भी यही हाल था। और हमारे शत्रु ने पहचाना कि जब ये खाना एक साथ नहीं खा सकते तो ये लड़ क्या एक साथ सकते हैं, और उसी गलती को दुरुस्त करने के लिए संतों ने ये व्यवस्था निर्माण की। इसमें खाना बनाने वाला, खाना खाने वाला किसी कौन की जाति का है कोई पूछता नहीं, ना उसकी आवश्यकता है। ये खाना बन रहा है, महिलाएं बना रही है। देखिए कैसे तंबू लगे हैं, टेंट लगे हैं, कैंप लगे हैं, इसके अंदर लोग रहते हैं। रोज निकलता है, अगले स्थान में, अगले जगह पर मैदान में जाकर लगता है, वहां लोग रहते हैं। और ऐसे आईडी कार्ड हर व्यक्ति के गले में दिया जाता है जिससे कि लाखों लोगों के बीच में कौन किन से किस दिंडी का है ये पहचाना जा सके, और इसी प्रकार ये व्यवस्था होती है। सोचिए हमारे पूर्वज भी युद्ध लड़ने के लिए ऐसे ही टेंटों में रहते होंगे। आज हम भक्ति भाव के लिए उसका उपयोग करते हैं। उस समय में भी कई सैनिक इस दिंडी के साथ चलते थे और शत्रु के क्षेत्र में जाकर रेकी करके आते थे। तब भी इस धर्म के वारी का उपयोग राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए होता था, और अब ये भक्ति भाव के साथ चल रहा है। तो हमने तय किया कि हम इसका पुनः उपयोग राष्ट्र धर्म जागरण के लिए करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भक्तों के लिए एम्बुलेंस दी गई और ऐसी कई एम्बुलेंस पूरी यात्रा में दान दी जाती है जिससे कि लोगों को सेवा दी जा सके। इस यात्रा, इसका उद्घाटन भी उन्होंने मेरे हाथों तय किया। मैंने कहा सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से इसका समर्पण करते हैं और इसका उद्घाटन यहां पर किया गया। इस यात्रा का कितना महत्व है, क्या केवल ये मेरी श्रद्धा है इसलिए मैं आपको लगातार इतने शो दिखा रहा हूं? नहीं, इसका नेशनल इंपॉर्टेंस जिसको लोग कहते हैं बुद्धिजीवी, राष्ट्रीय महत्व, मेरे लिए तो अंतरराष्ट्रीय नहीं ब्रह्मांड का महत्व है। लेकिन इसका महत्व कितना ये समझने के लिए अब मोदी जी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में पूरा 1 मिनट तक का समय दिया। क्या कहा उन्होंने, देखें। भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी तो है ये, लेकिन उनकी यात्रा में गरीबों, वंचितों की विशेष भागीदारी होती है। भगवान भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं। ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं, सब में गरीब, अमीर, ऊंच, नीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते हैं। सारे भेदभाव से ऊपर उठकर यात्रा ही सर्वोपरि होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पंढरपुर की यात्रा में कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है, हर कोई वारकरी होता है, भगवान विठल का सेवक होता है। यही बात मैं जो आपको कह रहा था, एक दुख की बात है, प्रधानमंत्री ने तो अपना इतना महत्वपूर्ण समय देकर इस बात को कहा, सुदर्शन लगातार दिखा रहा है,
लेकिन आपको किसी चैनल ने यात्रा नहीं दिखाई है, क्योंकि यह हिंदू यात्रा एकता का प्रतीक है, सामर्थ्य का प्रतीक है। लेकिन आपको बाकी चीजें दिखाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र का मराठी मीडिया भी इस वक्त केवल राजनीतिक उठापटक में ही लगा है। प्रतिवर्ष वारी के लिए अपनी अभियान और रिपोर्टरों का पूरा टीम लगाने वाला मराठी मीडिया इस बार वहां से नदारद रहा था, केवल सुदर्शन और सुदर्शन। जब मैं वहां पहुंचा तो महाराष्ट्र के सारे विधायक विभिन्न होटलों में बंद थे, कोई मंत्री भी वहां नहीं था। मानो कि सुदर्शन के लिए पांडुरंग ने पूरी यात्रा खुली कर दी हो और सुदर्शन अपने विचारों के साथ हर वारकरी के साथ मिलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस वारी के पड़ाव के बाद, क्योंकि 15 दिन में इस वर्ष इसमें नहीं चल रहा था, तो सासवड़ के बाद मैंने गाड़ी से यात्रा प्रारंभ की और उसके बाद आगे जाकर जहां जिसको अपने खंडोबा महाराज कहते हैं, जेजुरी का देवस्थान है, पूरे महाराष्ट्र के साथ ही विश्व के कई करोड़ लोगों के ये कुल देवता है, योद्धा लड़ने वालों के देवता है, ऐसे जहां जय मल्हार कहा जाता है, उस जेजुरी के देवस्थान में गया। यहां एक चमत्कार हुआ। क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूं, इसलिए मैं अपने अनुभूति के नजर से इसको चमत्कार जैसा शब्द उपयोग में लाता हूं। वैसे मैं कहीं पर भी मंदिर में जाता हूं और पंडित जी कहते हैं कि संकल्प लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं, तो मैं हिंदू राष्ट्र मांगता हूं। यहां पर मैंने मांगने का समय आने के पहले जब पूजा चल रही थी, तो उस खंडोबा महाराज ने, जिन्होंने